ए रिफ्यूजिंग एंड ए रिलक्टेंट पॉलिटिक्स। कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, कभी सोचा भी नहीं था कि इस पॉलिटिकल साइड भी अपना कोई जिसे कहते हैं फोरे का रन रहेगा। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, रामनगर से। कांग्रेस बोलती है कि वो यूटी में काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्टेटहुड वापस दिया जाता तो काम हो पाता। जनता पार्टी का जो स्टैंड था हमारा 1952 में, एक विधान एक प्रधान एक निशान, में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में कहा गया कि इसको नया स्टैंड दिया गया, कि इसको नया एक नजरिया। और कश्मीर में आम आदमी के साथ अगर बात करें, वो कह रहे हैं हमारा नो ओवर टूरिज्म, अब हमारी जिसे कहते हैं बिजनेस दैट्स इन डेंजर है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और एमएलए उधमपुर ईस्ट आर.एस. पठानिया साहब। उनसे जानेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। उनका जो सियासी कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ और सियासत में आने का उनका शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ, और जो सियासी सूरत हाल है जम्मू एंड कश्मीर की, उस पर भी बात करेंगे। पठान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, आपके जो डायरेक्ट व्यूअर्स हैं उनसे बात करने का, इंटरेक्ट करने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, पहले सियासत में आने का शौक़ जो है पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट है, तो किस तरह से ये शौक़ आपके अंदर पैदा हुआ? अनसर्टेन भी है, बिल्कुल, अनसर्टेनिटी भी है। आपने कहा, मैंने कहा कि टोटली ए रिफ्यूजिंग एंड ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। कभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बाद अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, कभी सोचा भी नहीं था कि इस पॉलिटिकल साइड भी अपना कोई जिसे कहते हैं फोरे का रन रहेगा। मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, रामनगर से, उस क्षेत्र में यू से लकीली या अनलकीली मैं वहाँ पला बड़ा नहीं, तो मैं पला बड़ा यहाँ जम्मू में, तो वहाँ की ज़्यादा हालात का जिसे कहते हैं विस्तृत एक ब्यौरा, एक जानकारी, इंसाइट मेरे पास एक रहता नहीं था। मैं जब नया लॉ करके जिसे कहते हैं पास आउट करके गया, तो मैंने वहाँ पे वो 2-3 इंसिडेंट्स थे। एक लेक्चरर थे हमारे, जिनको एक बहुत बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ, जिनको वहाँ पे बहुत बेदर्दी के साथ, बेरहमी के साथ जिनको वहाँ पे मारा गया। और भी जिसे कहते हैं कुछ वायलेंस, आर्सन के जो इंसिडेंट थे। सो मैं जब उनसे मिला, वो इंटरेक्ट किया, जब लोगों से फर्स्ट हैंड व्यू मेरा बना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ, तो मेरे मन में आया कि समथिंग नीड्स टू बी डन फॉर माई होमलैंड। सही, क्योंकि मेरे नाम के साथ, मेरे एड्रेस के साथ, जिसे कहते हैं तहसील रामनगर, मेरा एक जिसे कहते हैं शुरू से एक मेरा एड्रेस कनेक्ट था। हाँ, रामनगर जन्मभूमि भी, तो रामनगर कर्मभूमि भी वहीं से बनाने का डिसीजन ले लिया। हाँ, मेरे पिताजी एक एक्टिव जिसे कहते हैं एक पॉलिटिशियन थे, पर मेरा कोई इंटरेस्ट, कोई अटैचमेंट कभी, बल्कि मेरा एक थोड़ा डिटैचमेंट था थोड़ा पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा दूर रहना मैं पसंद करता था। मैंने कहा आपको कुछ इंसिडेंट्स ऐसे थे जिससे मैं प्रॉम्प्ट हुआ, प्रवोक हुआ या पुश इन हुआ। तो अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ पे रामनगर का जो एक ऐसा रिजीम एक माफिया को, एक सिंडिकेट्स जो प्रमोट करता है, इस रिजीम को मुझे चैलेंज करना है और इस रिजीम को बस्ट करना है। और रामनगर बाय देन वाज जिसे कहते हैं कॉल्ड्रन ऑफ मनी, मसल पावर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स आल्सो। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा पहला। अच्छा। पहला चुनाव अपना। दूसरी बार आप एमएलए बने? जी, मैंने फिर उसके बाद दूसरी बार पहले आप इंडिपेंडेंट? मैं पहला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा। और इंडिपेंडेंट में भी 10,000 वोट रामनगर के लोगों ने, बड़े थोड़े से वक्फे में, मैं नया स्टूडेंट लाइफ से निकला और मैंने चुनाव लड़ा। जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी, जम्मू कश्मीर जब रियासत थी। तो वर्ष 2014 में चुनाव से तकरीबन को 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा संपर्क समन्वय हुआ। और अल्टीमेटली मैंने और मेरे साथी ने डिसाइड किया कि मोदी साहब ही डायरेक्ट जिसे कहते हैं एक नेता हैं, जिससे देश की और जम्मू कश्मीर की तवक्कात है और जम्मू कश्मीर को बेटर एक लीडरशिप दे सकते हैं। और हमने डिसाइड करके मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और मैं भारतीय जनता पार्टी को से चुनाव लड़ा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और सभी जिसे कहते हैं, सबसे पहले तो मेरे कार्यकर्ता बंधुगण, हमारे जो साथी कार्यकर्ता बंधु थे, और रामनगर के लोगों ने आशीर्वाद दिया। मैं 18,000 की तकरीबन लीड के साथ जीत के विधानसभा में गया। और विधानसभा में जीतते ही आप सभी लोग गवाह हैं, कोशिश करते थे जम्मू की या जिसे कहते हैं कंट्री वाइड जो परमुटेशंस, कम्बिनेशंस है, उसकी बात करें। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहला विधायक हूँ जिसे बेस्ट लेजिस्लेटर के अवार्ड से नवाजा गया। और मैं पूरे कंट्री का यंगेस्ट जिसे कहते हैं लेजिस्लेटर था जिसको ये अवार्ड मिला। खैर, विधानसभा मैंने जैसे कहा अनसर्टेन, कभी मुफ्ती साहब की डेथ, फिर वो पत्थरबाजी, फिर और 2 डायमीट्रिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में मिले थे। बड़ा मुश्किल था रन करना पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी। फिर आगे एनसी जिस तरीके से जिसे कहते हैं स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करती थी। जम्मू में भी कुछ फैंसीटर्स थे,
जब मुझे जम्मू में भी एक विषय क्रिएट करने की कोशिश करते थे, आखिरकार सरकार चल नहीं पाई। और फिर आप देख रहे हैं उसमें 5 अगस्त 2019 और उसके बाद अल्टीमेटली अब 24 में चुनाव हुआ। आज उधमपुर ईस्ट की जिसे कहते हैं जनता के आशीर्वाद के साथ, जनता के संपर्क, जनता के साथ, जनता के समन्वय, जनता के जिसे कहते हैं सुआशीर्वाद के साथ मैं आज दूसरी दफ़ा जिसे कहते हैं विधायक बनने का मुझे एक सुअवसर, एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्राप्त हुआ है। ध्यान रहे कि इस डिलिमिटेशन में रामनगर रिजर्व हो गया और मेरा जो एरिया, मेरा जो तहसील अलॉन्ग विद तकरीबन 80 पोलिंग बूथ, अच्छा 157 टोटल हैं उधमपुर ईस्ट में। हाँ। और 80 पोलिंग बूथ जिसे कहते हैं उधमपुर ईस्ट का पार्ट बने। अच्छा इन्हीं 80 के साथ कुछ जिसे कहते हैं 24 के पास पोलिंग बूथ चनैनी विधानसभा के हैं, 4 जिसे कहते हैं आपके कटरा और रियासी, तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अब ये मानी जाती है। और तकरीबन 40 के पास पोलिंग बूथ उधमपुर विधानसभा के इसमें मिले हैं, नया विधानसभा। साहब आप, क्योंकि आपकी सरकार है नहीं, अब लोगों के मसाइल जो है वो किस तरह आप हल कर पा रहे हैं आज की डेट में? चलो नेशनल सर में है आप, लेकिन यहाँ अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ आपकी सरकार है नहीं, तो किस तरह आप लोगों के मसले हल कर पाते हैं अभी? देखिए, आपने कहा कि वर्चुअली दिस इज ए टफ गोइंग, और इसी टफ गोइंग में आपको मैं जरा कम से कम यहाँ बता दूं कि लेकिन जो विषय उनके मतहत हैं, जिनके लोगों के मसाइल हैं, जिनके एडमिनिस्ट्रेटिव उनके कंट्रोल में है, गवर्नेंस जैसे गवर्नेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस कर नहीं पा रही। आई हैव फुल सिंपैथी एंड फुल जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट। मैंने जीते ही कहा था जब सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी रिस्पेक्ट्स द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का जो मतादेश है उसका हम सम्मान करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजोरिटी दिया है। इसमें कोई छुपाने वाली, कोई डाउट करने वाली, कोई डिस्प्यूट करने वाली, कोई संशय वाला कोई ऐसा बात है नहीं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं डिलीवर करने में, जिसे कहते हैं लैक कर रही है, उनके मिनिस्टर्स एक डिफरेंट डायरेक्शंस में पुल कर रहे हैं। और सिवाय वो मीडिया और सोशल मीडिया रिएक्शंस के, आप सुबह सुबह उठ के देखें तो ये एक लाइव आपको जिसे कहते हैं शाम को 11 बजे तक एक मिनिस्टर का मिलेगा। लेकिन जो जमीनी सतह पे काम किया जाना है वहाँ पे पठान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है कि वो यूटी में काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर स्टेटहुड वापस दिया जाता तो काम हो पाते। मैंने कहा इट इज अ डिफरेंट सेट, एक ड्यूअल सिस्टम, वो ये कह रहे हैं पठान, मेरा थोड़ा सा एक ड्यूअल सिस्टम का यहाँ पे कंट्रोल है। चीफ मिनिस्टर भी काम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब काम कर रहे हैं, वो इसको मानते हैं कि ये सही नहीं है, स्टेटहुड को रेस्टोर होना चाहिए, तब जाके लोगों के जो है सारे मसाइल वो हल कर पाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अपने आप में एक खुशफहमी का कहें या गलतफहमी का कहें शिकार है। नेचुरली चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये जम्मू कश्मीर वो नहीं जो 5 अगस्त 2019 के पहले था। ये बात हमको ये थी, दिस इज रियलिटी वी नीड टू एक्सेप्ट। और जम्मू कश्मीर यूटी क्यों बना, मैंने सबसे पहले कहा कि आई डिस्प्यूट इट, और मैं खुद इससे जिसे कहते हैं, मैंने खुद कह रहा हूँ कि मेरे मन को भी संतुष्टि इससे नहीं हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत ही रहेगा। आपको बता दूं, ये इंटरवीनिंग पीरियड किस लिए आया, ये 5 अगस्त 2019 का जिसे कहते हैं ये जो जिसे कहते हैं वाटरशेड मूवमेंट क्यों आया, इसके लिए आप क्या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को जिम्मेवार कहेंगे? आप क्या कहेंगे कि एनडीए की लीडरशिप ने इसमें डिसाइड किया? देखें, पिछले 6-7 दशक से तो जम्मू कश्मीर में हुआ, और तो जम्मू कश्मीर एकदम जिसे कहते हैं एक्सट्रीम पे चला जा रहा था। आप मुझे बताएं, आई जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपके चैनल पे थोड़ा सा बात करूं पहले, आप 2002 का भारतीय जनता पार्टी का रेजोल्यूशन देखें। मैं एक नई बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो बड़े लोग कम कहने से परहेज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड था हमारा 1952 में, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। लेकिन 2002 में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में कहा गया कि इसको नया स्टैंड लिया गया, कि इसको नया एक नजरिया देने की जरूरत है। वी स्केल डाउन। अब 2014 का जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की ललकार रैली, जो प्रधानमंत्री बनने से कुछ दिन पहले उन्होंने एमएम स्टेडियम में की, उन्होंने फिर कहा कि धारा 370 को एक नया एक नजरसानी देने की जरूरत है। वो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, वो कभी नहीं क्या। तो ये मतलब कि हम जिसे कहते हैं जमीन, एक वी वर नॉट एबल टू फाइंड द ग्राउंड। प्रधानमंत्री जी जीतते हैं, और प्रधानमंत्री जी जीतने के बाद पहली जो दिवाली है वो कश्मीर के साथ मनाते हैं। अरे भाई, देश का एक प्रधानमंत्री कश्मीर में आया है, आपके घर आया है, कि आपका फर्ज नहीं कहता आप जाके उसको आदाब सलाम, चले बातचीत तो बात की बात है, नूरियत डिक्लेयर कर दी है, हम बाइकआउट करते हैं, इसको क्या बात है? पूरा कश्मीर फ्लड में डूबा है,
पूरा कश्मीर परेशानी में है, संशय में है। और प्रधानमंत्री जी की मांग भी नहीं किसी ने की। आप देखें मणिपुर कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी आए आए आए, लेकिन वो जा नहीं पाए। यहाँ वो खुद चले आए। प्रधानमंत्री जी को पंच सरपंच नहीं है, उनको बुलाया सुबह तो सुबह जैसे उठ के आगे वहां पे। वो ग्लोबल लीडर एमपीज का जिसे कहते हैं वो सरकार को लीड कर रहा था, वो रात को वहां आते हैं कश्मीर में। आप पाकिस्तान के साथ बातचीत की आज सीधे पड़ जाते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। मुझे बताएं क्या प्रधानमंत्री जी ने अपना जहाज नवाज शरीफ के छत पे लैंड करके उनकी माता जी को अपना बेटा उनको माँ कह के उनका आशीर्वाद नहीं लिया क्या? तो आप मानते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी डायलॉग को लेकर? कि जो माहौल देखें, पहले वो कश्मीर में लैंड किए, कश्मीर में लैंड करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान में जिसे कहते हैं लैंड किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जैसी एक एक्सट्रीमिस्ट, एक जिसे बोले एक ऐसी पार्टी जिसका एक रूट जिसे जमाते इस्लामी में था, उसके साथ अपना गठबंधन बनाया और इतना बड़ा रिस्क जिसे कहते हैं कंट्री 80,000 करोड़ का पैकेज दिया जम्मू कश्मीर में। लेकिन हम बोलेंगे कि यहाँ देश का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, या फारूक साहब कहेंगे हम चीन से मदद लाएंगे उसमें, या वो अली शाह जिलानी जी वो ऑल पार्टी वो डेलीगेशन जब कश्मीर में आ गया हम दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाएंगे उसमें। देखें मैं 2014 में विधानसभा में एक बात कही कि ये जो बातचीत पाकिस्तान और कश्मीर के ये जो अपने आप में सो कॉल लीडर ये तरसेंगे, एक वक्त आएगा, मैंने उस वक्त कहा था हमसे को बात करे पर बात नहीं को करेगा। दिस इज द सिचुएशन नाउ। तो अब एक स्टेट में भी सरकार की कोशिश थी कि यहाँ हालात बेहतर किए जाए। अब स्थिति आपका मानना वही है? स्थिति जो है अब स्थिति जो है जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा, लेकिन समय लगे, समय कितना लगता है देखने की जरूरत है। कुछ गलती हमने अपने ब्रिजेस जो बर्न कर दिए हों, अब वापस उस ब्रिज पे जैसे कहते हैं वापस निकलने में भी समय लगता है। मैं एक आपके चैनल पे बता दूं जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा, बट अब इसमें थोड़ा अब कितना समय लगेगा कितना नहीं, एक मैटर ऑफ टाइम है। ये जो स्थिति और परिस्थिति यहाँ पे इंतशार की तशद्दुद की स्थिति, क्या कभी सिविलियन किलिंग्स होगा, कभी फौजी को जिसे कहते हैं अटैक किया जाएगा, या वो जो अयूब पंडित जो बेचारा एक देश का जिसे कहते हैं नौजवान जो मस्जिद के बाद अपनी ड्यूटी दे रहा था, आपने मार के उसको मार दिया, या वो जिसे कहते हैं डीएसपी हुमायूं भट्ट जिसने अपने बच्चे को जिसे कहते हैं अच्छे से देखा भी नहीं था वहां पे, आज उसने भी शहादत दी, या वो औरंगजेब वो पुंछ का जिसे कहते हैं नौजवान जो छुट्टी काटने के लिए घर जा रहा था उसको मैसेकर किया गया। तो ये इन तशद्दुद से नफरत से जिसे कहते हैं माहौल तो बिगड़ेगा ही। लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है, एक जैसे कि दिलतजा है आपके माध्यम से, कि नेचुरली हमारे पास जो है हम उसे एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करें। एमएलए यूज्ड टू बी वेरी पावरफुल एमएलए इन 2014 जब मैं सबसे पहले बना। आज एमएलए के पास भी वो जिसे कहते हैं पावर्स, वो लिबर्टीज वो नहीं है, क्योंकि वी आर डायरेक्टली गवर्नड बाय यूनियन टेरिटरी। आज असेंबली में भी हमारा जिसे कहते हैं डिबेट करने का, डिस्कशन करने का, उसके ऊपर भी एक लिमिट है। वी कुड हैव डन बिगर, वी कुड हैव डिलीवर्ड बिगर, वी कुड हैव डिस्कस्ड बिगर। तो उसके लिए स्टेटहुड की जरूरत है। आएगा, मैंने आपको पूरा ट्रैक बताया। हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है बीजेपी रिस्पांसिबल है हालात को खराब करने में। दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू सर, दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू कि जब से हमारी सरकार बनी, क्या वी ट्राइड विद पाकिस्तान, वी ट्राइड विद कश्मीर। हमने अपना तो खुला 80,000 करोड़ खोल के दिया, लेकिन अब जिसे कहते हैं अंदर बंद करके बैठ जाएंगे। अब सिविलियन के लिए को सपोर्ट करेंगे। आप अमरनाथ भूमि के लिए जो पूरे कश्मीर के जिसे कहते हैं टूरिज्म को फंड करता है, पूरे कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री और कश्मीर के एक प्लूरल जिसे कहते हैं माहौल को का एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक स्पेशलिटी है। आप कह रहे हैं कि हमने हालात खराब है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? आज की डेट में भी हालात खराब। लेट्स कम डायरेक्टली। मैंने जो एक और सवाल आपका कहा, मैं वो अनओपन रह रही है। मैंने कहा मैं खुद, मुझे अच्छा नहीं लगा कि जम्मू रियासत यूटी क्यों बना, बट आप देख रहे हैं कि 2019 के बाद आज 2025 में हम इन 5 के 6 वर्षों में सिविलियन डेथ्स पे बहुत बड़ा कंट्रोल आया, मिलिटेंसी पे कंट्रोल आया है। ये बात हर एक आदमी, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कश्मीर में कम से कम ये सरकार बनने तक थी। मैं आई डोंट वांट टू मेक कश्मीर जैसे सेंसिटिव विषय पे एक जिसे कहते हैं लीपापोती वाला या एक दूसरे पे जिसे कहते हैं अटैक और काउंटर अटैक। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने तक जम्मू कश्मीर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी, लेकिन ये सरकार बनने के बाद ये कहीं मैसेज जो गया है वहाँ पे कि फिर दोबारा हमारे कहीं सपोर्टर और सिंपैथाइजर कहीं है, उनमें नई एनर्जी, नया मोरल का जिसे कहते हैं बूस्ट हुआ है। और कश्मीर में आम आदमी के साथ अगर बात करें, वो कह रहे हैं हमारा नो ओवर टूरिज्म, अब हमारी जिसे कहते हैं बिजनेस दैट्स इन डेंजर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़दार में आ गई है। तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कहाँ खड़े हैं। आतंकवाद है, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट टेरर और जिसे कहते हैं एक एडमिसिबल और इनएडमिसिबल टेरर है, और नफरत जिसे कहते हैं नफरत है। अब नफरत फैलाएंगे, पहले धर्म में फैलाएंगे, फिर खिता में फैलाएंगे, फिर तबका में फैलाएंगे, फिर पंथ में फैलाएंगे उसमें। तो नफरत बिगेट्स हेट्रेड। हमें कश्मीर जो अपने आप में ग्लोबल लीडर है, कश्मीर जहाँ पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने आके यहाँ पे संकल्प से सिद्धि जिसे कहते हैं प्राप्त किया,
यहाँ से साइंटिफिक इनोवेशंस का जिसे कहते हैं अंबार रहा। कश्मीर जो अपनी विजडम के लिए, अपने एक सूफियाना जिसे कहते हैं एक कल्चर के लिए माना जाता था, हमें वापस उसमें और जाना पड़ेगा। ये फंडामेंटलिस्ट जिसे कहते हैं, ये इंतशार, ये नफरत, ये तशद्दुद, ये कश्मीर का ब्रांड नहीं है। ये कश्मीर का जिसे कहते हैं वो तशद्दुद कौन फैला रहा है, नफरत कौन फैला रहा है? दिस इज हाउ दिस इज द अल्टीमेट स्टोरी। हमारे नेबर ने शुरू किया और हमारे यहाँ एलिमेंट्स ने उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश किया। एलिमेंट्स आप क्या मानते हैं? पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल भी और नॉन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल भी और नॉन पॉलिटिकल भी, सेपरेटिस्ट को मानते हैं। एग्जैक्टली, सेपरेटिस्ट भी, सेपरेटिस्ट सपोर्टेड बाय जिसे कहते हैं सॉफ्ट सेपरेटिस्ट आल्सो। आज आई डोंट वांट टू मेक ए जिसे कहते हैं स्टार्टली कमेंट ऑन योर चैनल, बट आज पॉलिटिकल जिसे कहते हैं वर्दी में भी तो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं उसमें। आप आर्मी पे जिसे कहते हैं एफआईआर की बात करेंगे उसमें, आप शोपियां डबल जिसे दी सो कॉल्ड डबल मर्डर एंड रेप, सो कॉल्ड जिसको साइंटिफिकली साबित किया गया कि ना वो रेप है ना वो मर्डर है, आप जिसे कहते हैं कि कई महीने कश्मीर ब्लॉक करके रखेंगे, तो ये सेपरेटिज्म नहीं तो और क्या है? मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने किया ना। आप तो आप समझते हैं वो साथ देते हैं जो यहाँ पे तशद्दुद फैलाते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है? एक और वन मोर स्टार्टलिंग रिलेशन, होम डिपार्टमेंट यहाँ के लीडर्स के साथ होते हुए भी यहाँ के टेरर कंट्रोल जिसे कहते हैं ऑपरेशन को साबोटाज करने की कोशिश इलेक्टेड सरकारों ने और इलेक्टेड सरकारों के चुने लोगों ने की। आज की सरकार भी कर रही है। चुने हुए देखिए, आज होम डिपार्टमेंट है नहीं उनके पास। हाँ बिल्कुल, यूनिफाइड, चूंकि चीफ मिनिस्टर यहाँ से यूनिफाइड कमांड का जिसे कहते हैं हेड सरगना रहता है। हाँ। और चुने हुए लोगों ने रिपीटेडली एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम टेरर कंट्रोल ऑपरेशंस पे, ये एक वेल नोन फैक्ट है, एक कोई अनछुपी बात नहीं है, तो उन्होंने इसको करने की कोशिश की है। यहाँ की सरकार बोलती है अगर डायरेक्ट कंट्रोल है सेंटर का यहाँ की सिक्योरिटी पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद देखते हैं, तब भी जाके टेररिज्म के जो इश्यूज है वो सामने आते हैं, टारगेट किलिंग्स होती है। कल भी हमने देखा है कि एक्स आर्मी मैन जो है उनकी मौत हुई, उन पे फायरिंग की गई, उनकी फैमिली को जख्मी किया गया। तो ये कंट्रोल करने के लिए क्या सेंटर भी इसमें नाकाम हो चुकी है इस तरह जब हम बताए तो? इट विल टेक टाइम। मैंने पहले कह दूं आपको, जो जख्म कई दशकों से, कई डिकेड्स के साथ जो सेपरेट किए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको एक हील करते हुए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इवन कोई स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी नहीं है अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बाय एंड लार्ज जितना एक टेरर का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तीसरा, जम्मू कश्मीर में आज वो जो टेरर फंडिंग, हवाला फंडिंग जो होता था वो भी कम से कम नहीं है। और इन सब के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता जिसे कहते हैं अपने एक पॉजिटिव ट्रैक की ओर चल रहा है। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारी वर्किंग स्पीड बढ़ी है। करप्शन के ऊपर मैं बोलूँ 100% कंट्रोल हुआ, गलत बात है, लेकिन फिर भी करप्शन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। एक रेड टेप जिसे कहते हैं, एक एफिशिएंसी, एक डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट। एक वक्त था, देखें, नाउ सिस्टम हैज चेंज्ड। हम पटवारी तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को ढूंढते रहे, इसको वो रिपोर्ट उसमें मंगवा दो। आज ऑनलाइन ही सब कुछ उसमें जिसे कहते हैं चलता है, हर एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन है। और 50 से ज़्यादा जो सर्विसेज हैं आपको अपने टेलीफोन पे जिसे कहते हैं अवेलेबल है उसमें। आज एक नया ई इंडिया, डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उससे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और काफ़ी चीज़ें जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर में डिलीवर हुई हैं। आई एम होपफुल एट एन एप्रोप्रिएट टाइम जम्मू कश्मीर रियासत इस चीज़ से राहत तो मिली है लोगों को, लेकिन मेन जो इसमें बात है वो है हालात को बेहतर बनाना। आप ये समझते हैं अब सेपरेटिज्म तो ख़त्म है ऑलमोस्ट, जो उसमें रोक लगाई गई या स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, क्या बीजेपी जो ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, उससे खुश है? क्या बीजेपी उससे सहमत है? देयर इज नथिंग लाइक ड्यूअल कंट्रोल। ओके, मैंने कहा जम्मू कश्मीर, मैंने पहले कहा, मैं फिर उसको थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल। द वे लॉ एंड ऑर्डर वाज डेल्ट, द वे एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग रन, द वे जिसे कहते हैं वेज क्रिएट किया जा रहा था जम्मू कश्मीर के बीच में, राजौरी, पुंछ में, पहाड़ी गुजर के बीच में, या द वे हम लोग जिसे कहते हैं पाकिस्तान की या चाइना से जिसे कहते हैं जो टेररिज्म अटेम्प्ट्स को हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पर डायरेक्टली सेंटर का कंट्रोल होना ज़रूरी था और लाजमी था। और इस सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल ने आज जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने आपके सामने तफसील से बताया कि हालात बेहतर हुए, उसमें कोई शक नहीं। हम केंद्र शासित प्रदेश क्यों बने? बनना नहीं चाहिए था, लेकिन बने। और बने क्यों? मैंने आपको हालात जिसे कहते हैं तफसील से उसका इन्यूमरेटिव जिसे कहते हैं बात कहा। और हमारे ध्यान में कभी नहीं था ये क्या, लेकिन अब रास्ता ही कोई नहीं रहा जब उसमें। अरे भाई, कोई भी देश अपनी प्रभुसत्ता, अपनी जिसे कहते हैं अखंडता के ऊपर कभी कैसे एक जिसे कहते हैं एक एफरंट उसके ऊपर टॉलरेट करेगा? देयर कैन नॉट बी एक दो संविधान, एक देश में दो संविधान हो नहीं सकते। देयर कैन नॉट बी
दो प्रधान एक देश में हो नहीं सकते, दो निशान, दो एम्बलम्स एक स्टेट में हो नहीं सकते, बट इस भारत ने जिसे कहते हैं तकरीबन 70 वर्ष हमने इसको झेला और इसको चलाया है। तो लेकिन वो दो विधान, दो प्रधान, दो निशान बनाना कहीं ना कहीं भारत की मजबूरी या कमजोरी समझी जाए, या कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल को जिसे कहते हैं जन्म दे, तो फिर तो कोई मुल्क जिसे कहते हैं टॉयलेट भरे, बहुत वसी, बहुत बड़ा एक, बल्कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इस मुल्क में, जहाँ कहाँ तमिल, कश्मीर, कन्याकुमारी, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट, एक डिफरेंट तरीके के विषयों के साथ ये मुल्क अभी जिसे कहते हैं जूझ रहा है। और इस कश्मीर वाले विषय ने भी जिसे कहते हैं बहुत एक इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, इकोनॉमिक भी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जिसे कहते हैं बहुत ब्लीड किया है भारत को, बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। और हर एक भारतीय जिसे कहते हैं पूरे देश का, कि ये बार बार ये सवाल हमसे पूछता था, ये एक क्वेश्चन उसके दिमाग में एक एराइज होता था, भाई जब जम्मू कश्मीर का नागरिक बेंगलोर, जम्मू कश्मीर का नागरिक कर्नाटक या कहीं भी देश के किसी कोने में जाके नौकरी कर सकता है, वहाँ पे मकान लेके रह सकता है, तो कम से कम हम क्यों ना जम्मू कश्मीर जाके रह पाए। इसको थोड़ा सॉफ्ट करूं। आज एक नया एटीट्यूड बताया जा रहा है कि ये जो लैंड राइट्स छीने जा रहे हैं, वो भी बातें चलती है आजकल। देखें, जम्मू कश्मीर में लैंड राइट्स कभी नहीं छीने गए। जम्मू कश्मीर के लैंड राइट्स वाले यहाँ जिसे कहते हैं नौकरी के लॉ को थोड़ा सा एक सॉफ्ट बनाया गया है। और महाराजा के वक्त भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जिसे कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स का प्रावधान था। नेचुरलाइजेशन के साथ उस वक्त भी कोई आदमी चाहे जम्मू कश्मीर में आया नहीं आया, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट बन सकता था वहाँ पे। मैं अपनी बात करूँ कि हमारा परिवार खुद हिमाचल से आया 47 के को 60 के 70 वर्ष पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट थे। तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी या नौकरी लेने के लिए जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होना लाजमी है। एंड वो अब भी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि दैट हैज नॉट बीन थ्रोन टू विंड्स, कोई भी आएगा यहाँ पे नौकरी करेगा। और जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बनने के लिए बिहार या यूपी वाले को अपना डोमिसाइल वहां से छोड़ना पड़ेगा। एक आदमी के 2 डोमिसाइल हो नहीं सकते। और जो था यहाँ ये लोग आएंगे, वो लोग आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे एकदम को फ्लड आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा हुआ नहीं। अपना डोमिसाइल छोड़ के कोई यहाँ पे आके सेटल होगा। लेकिन आप एक हमारे तरफ से तंग दिल और तंग नजरी देखें। अब एक है जी IAS ऑफिसर्स एक गैप समझते हैं हमारे साथ बीच में। अरे भी 84 में IAS ऑफिसर्स वांटेड टू हैव ए हाउसिंग कोऑपरेटिव कि सेटल होने के बाद अगर किसी का मन करे तो वो कश्मीर में सेटल हो जाए। लेकिन विधानसभा भंग कर दी गई, मुद्दा बना दिया गया कि कश्मीर की डेमोग्राफी को खतरा हो जाएगा। अरे 20-30 IAS ऑफिसर अगर सेटल हो जाएंगे कश्मीर की सिविल सोसाइटी में, तो उससे अभी तक हुए नहीं। वो 84 में ये असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। और बाद में सरकार ने स्टेटमेंट दिया कोई ऐसा हाउसिंग कोऑपरेटिव फ्रेम नहीं किया जाएगा उसमें। एक हाउसिंग कोऑपरेटिव जो कि स्टेट सब्जेक्ट होगा, उसके नाम पे थोड़ी सी वो 10-20 IAS ऑफिसर को लैंड लेंगे या मकान बनाएंगे या फ्लैट बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन विषय बन गया। डोमिसाइल बाहर से जो लोग आते हैं, अब आज की डेट में उसके लिए एक प्रावधान है सरकारी नौकरी के लिए और प्राइवेट जिसे कहते हैं जो काम करने वाले के लिए। उसमें एक पीरियड, एक समय सीमा रखी गई है, इतनी देर तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे तो आप जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल आपको मिल सकता है। उसमें जो फुलफिल करेगा उसी को ही डोमिसाइल मिलेगा। डोमिसाइल मिले हैं भारतीय लोगों को, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, लेकिन वो बहुत छोटा सा नंबर है। कहीं भी जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी या जम्मू कश्मीर का अपने आप जिसे कहते हैं जो कि नेचुरल जो माहौल, उसको कभी भी डिस्टर्ब करने की कोई बात कभी ऐसी की नहीं है। पठान साहब, आप बीजेपी की भरपूर कोशिशों के बाद जहां डेवलपमेंट की बात करें, जहां हालात को बेहतर करने की बात करें, वो उस फ्रंट पे बहुत आगे बढ़ी है। लेकिन जो मैंडेट मिला वो बीजेपी को जम्मू से मिला, कश्मीर से नहीं मिला। ये क्या आपको लगता है, इससे बीजेपी लगता है ये सही नहीं हो रहा है बीजेपी के साथ? मुझे लगता है कि हमें अभी और काम जिसे कहते हैं करना होगा कश्मीर में, और ऐसे ऐसे क्षेत्र, ऐसे ऐसे प्रांत जहाँ पे टोटली जिसे कहते हैं एक समुदाय, बल्कि मुस्लिम समुदाय का जिसे कहते हैं वर्चस्व है, वहाँ से भी ऐसी ऐसी सीट्स हैं जहाँ पे कई हज़ारों, 15-15, 20-20 हज़ार जिसे कहते हैं वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। वो दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का नेता एक सीट भी वहाँ से नहीं जीत नहीं पाया, बट पीपल हैव वोटेड फॉर अस। लोगों ने हमें सुनना शुरू किया है और हमें सीरियसली लेना शुरू किया है। मुझे लगता है ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है, और वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर में भी कमल का फूल मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पे जिसे कहते हैं बनने वाली सरकार। अच्छा पठान साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अभी भी आर्टिकल 370 को लेके बात करते हैं। तो कल भी हमने देखा रोहल साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि आर्टिकल 370 के बाद जो पोजीशन बताई जा रही वो नहीं है, या स्पेशल स्टेट्स को लेके रेजोल्यूशन लाई गई थी असेंबली में। चूंकि अब आने वाला बजट सेशन है 3 मार्च से, तो क्या इसमें वो पार्टीज फिर से मे बी वो पुश करेंगे, वो ट्राई करेंगे, तो बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा उसको लेके? देखिए, मैंने पिछली बार भी मैंने ही असेंबली में बड़े वोकल तरीके से बात करके कहा था
कि ऐसा व्यू पॉइंट, ऐसी डिस्कशन, ऐसा चर्चा विधानसभा की पटल पे, जो चर्चा, जो व्यू पॉइंट, जो डिस्कशन कानून अलाउ नहीं करता। आर्टिकल 370 इज हिस्ट्री नाउ। देश की पार्लियामेंट ने, देश की संसद ने फुल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस ने उसे पास किया है। उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत और सर्वोच्च अदालत का भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन एक रूटीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसने अपनी स्टैंप उस फैसले पर लगाई है। पहली बात तो जिस विषय को कोर्ट ने डिसाइड किया हो उस विषय को बार बार असेंबली जिसे कहते हैं रोटेट करे, दैट्स नॉट ए केस। वो तर्कसंगत नहीं, कानूनी नहीं है, वैध नहीं है और जचता भी नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के एक फैसले पर स्टैंप लगा दी तो हम जम्मू कश्मीर की एक रियासत जिसे कहते हैं उस पर रेजोल्यूशन का के लोगों को एंगेज करने की कोशिश करें। वो रेजोल्यूशन क्या थी? वो स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 उसमें जिक्र नहीं था। उस डज नॉट मैटर। जो उसमें कहा गया उसमें भी तो देखें, देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर को कभी भी कोई स्पेशल स्टेटस था नहीं। ओके, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ये ध्यान में रहे आपके, ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहता है। कानून की किसी भी किताब में, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के पहले ये हमें समझना होगा कि देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। ये मैं नहीं कह रहा, या आप नहीं सुन रहे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस। देयर वाज द प्रोविजन, आर्टिकल 3, इट वाज स्पेशल प्रोविजन। उस पर सिर्फ एक स्पेशल प्रावधान था जिसके ऊपर लिखा था टेम्परेरी प्रोविजन। तो उस रेजोल्यूशन की कोई कानूनी वैलिडिटी नहीं थी? एब्सोल्युटली नॉट। वो सिर्फ एक शो बिजनेस है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का जिसे कहते हैं काम था। राहुल साहब भी वहां जो कर रहे हैं, कभी कश्मीर में जलसा करते हैं, वैसा करते हैं, मुझे लगता है बड़ा साहब आप कानून जानते हैं, उस रेजोल्यूशन का स्टेटस क्या है? जैसे वो रेजोल्यूशन लाए हैं एक रद्दी के पेपर की तरह, वो कहीं आगे नहीं बढ़ी है, जैसे उन्होंने कहा था कि वो एलजी साहब को जाएगी वहां पे। दैट्स व्हाई मैंने उसको डिस्प्यूट किया, मैंने लड़ाई किया विधानसभा में, बात की कि हम कम से कम अपनी असेंबली को एक सीरियस जिसे कहते हैं एटीट्यूड बनाए हम अपनी विधानसभा में। हम विधानसभा में जो डूएबल जो हो सकती है बात, उनकी बात करें। वो रेजोल्यूशन असेंबली के टेबलों पे ही मौजूद रही कि वो आगे बढ़ी? नथिंग, इट डिड नॉट गो एनीवेयर। आई डाउट वो कहीं गया। वो सिर्फ लोगों को एक, देखें पहले दिन मैं आपको ट्रैक बताऊंगा। पहले दिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक एक वो कागज लेके आए, हालांकि रेजोल्यूशन टेबल करने के लिए कुछ एक तरीका होता है। वो कागज कभी स्पीकर साहब के वो कागज पढ़ने लगे, उनको इंटरप्ट कर दिया गया। मैंने स्पीकर महोदय कहते मेरे पास आए नहीं कभी, लेकिन दूसरे दिन अखबारों ने उसको रिपोर्ट कर दिया, ट्वीट पे वो चल गया और लोगों के जिसे कहते हैं ध्यान में आ गया। और वही हिसाब था इनके रेजोल्यूशन का। ये उनसे एक कदम आगे आ गए, इन्होंने रेजोल्यूशन फॉर्मली लॉन्च कर दिया, लेकिन लॉन्च करने के लिए जो असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसके लिए प्रावधान बनाते हैं उसके मुताबिक वो नहीं था। और आखिरकार उस रेजोल्यूशन को एकदम जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस करके दी सो कॉल्ड वोट करवाया गया। और फिर एक तमाशा, हमने कभी ना भी कोई रेजोल्यूशन था, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसे परमिट करते थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसे परमिट करता था। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नया एक धकोसला, एक नया एक सब्जबाग, एक नया एक तमाशा जम्मू कश्मीर के लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन आने वाले बजट सेशन में अगर इस तरह का और कोई पहल की जाती है उन पार्टीज की तरफ से, तो बीजेपी का क्या उसमें रिएक्शन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी साफ और स्पष्ट है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत, जो प्रथा पूरे देश में है, जो प्रणाली पूरे देश में है, जो एक सिस्टम मैकेनिज्म पूरे देश में है, वही प्रथा, वही प्रणाली, वही सिस्टम, वही मैकेनिज्म जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। हाँ, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल स्टेटस फिलहाल रहेगा। जम्मू कश्मीर की नौकरी और जम्मू कश्मीर की ज़मीन हर कोई आदमी ले नहीं सकता, वही ले सकता है जिसके पास जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल। और बीजेपी चाहती है स्टेटहुड भी वापस आ जाए, बीजेपी का भी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती? भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की पार्लियामेंट में जाके कमिट किया कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही रियासत जिसे कहते हैं वापस की जाएगी। ये हमारा कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री जी लाल किले से बोले हैं, पार्लियामेंट में एक नहीं बार बार बोले हैं उसमें। तो जम्मू कश्मीर को रियासत तो मिलेगा, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की बहबूदी में, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर में थोड़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये कदम उठाएगा और इस कदम ने डिलीवर किया है, हमें मानना चाहिए। इस कदम ने वर्चुअली ज़मीनी सतह पे अपना रिजल्ट, अपना आउटपुट दिया है। राजा, आज ये फिर से कंट्रोवर्सी बनी है ड्राफ्ट रूल्स के बारे में, जो आने वाला बजट सेशन है उस पर फिर से एमएलए आपस में लड़ पड़े हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो वो थोड़ा, क्योंकि आप कानून जानते हैं, उसमें वजाहत कीजिए, वो ड्राफ्ट रूल्स क्या है? उसमें क्या कोई ऐसी चेंज होनी है जो जेएंडके को सूट नहीं करेगी? जम्मू कश्मीर का एक बड़ा डिटेल्ड एक असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, और
उस असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर को जो पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन कानून जो अधिनियम जो जारी किया, उसमें उसको प्रोटेक्ट किया गया है। अच्छा, कि आप नए रूल बना सकते हैं, आप पुराने रूल के साथ भी चल सकते हैं। चल सकते हैं। हाँ, हम सब ने तय किया है, हमारा भी विषय था, हम पुराने रूल के मुताबिक ही चलेंगे, ठीक। लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि स्पीकर उसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस, कुछ ऐसी अडेप्टेशंस कर सकते हैं जो जरूरी हो। अच्छा, अब जैसे पुराने रूल्स में टर्म लिखी है गवर्नर, गवर्नर यहाँ है नहीं। ठीक। पुराने रूल्स में टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो यहाँ है नहीं। अच्छा, पुराने रूल में लिखा है ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, अब ज्वाइंट कमेटी बन नहीं सकती क्योंकि अपर हाउस है नहीं इसमें। जब पुराने रूल में कहा गया कि जो शपथ होगी वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होती, वो है नहीं। तो जम्मू भारत के संविधान के तहत जिसे कहते हैं शपथ का भी, क्योंकि अभी यूटी है, अब डिफरेंट सिनेरियो है, नए रूल्स में है नहीं। तो नेचुरली उसको फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छा, उसको फैसिलिटेट करने के लिए अब जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट विषयों को असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक प्रावधान कुछ हो रहा है, लेकिन अभी कहा गया कि इंपॉर्टेंट विषयों के लिए एलजी के पास वो लोग जाएंगे, फिर वो गृह मंत्री के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे वो विषय। तो उसका कोई प्रावधान जिसे कहते हैं हमारे असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है नहीं। उसको थोड़ा एक हार्मोनाइज करने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए, वर्केबल बनाने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ही वो चेंज लानी जरूरी है। एडेप्टेशंस एंड मॉडिफिकेशंस जम्मू कश्मीर की रूल्स कमेटी कर रही है। कोई मेजर चीज नहीं हो रही है, नथिंग मेजर इज बीइंग डन। बिल्कुल एक बहुत जरूरी, लाजमी और बेयर मिनिमम, कम से बाकी रूल सेम रहेंगे जो चलते आए, कभी नहीं चेंज होंगे। अच्छा, कुछ मॉडिफिकेशंस की मेरा नहीं, ये कंसिडर्ड ओपिनियन सब है हमारे जिसे कहते हैं कमेटी मेंबर्स का। ये लोग राजनीति करने के एक नाम भी ले लें, पीपल्स कॉन्फ्रेंस एंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये एक ओछी राजनीति करने के नाम पे ऐसे विषय उभारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ बात बनेगी। ये मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशन वेरी स्लाइट होगी, बड़ी छोटी होगी, और मुझे लगता है विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले हो जाएंगी, और ये जरूरी है, ये लाजमी है। जिनके बिना हाउस चलाना जिसे कहते हैं अपने आप में एक इम्पॉसिबिलिटी लगती है। और ऐसी राजनीति कृपा करके ये लोग मत करें, धोखे की राजनीति मत करें। वहां पर कल को जम्मू कश्मीर रियासत बनता है तो देन आल्सो वी कैन डू दैट सेम, उसमें भी प्रावधान करके उनको रिवाइव किया जा सकता है। जो क्या अपर हाउस अभी है नहीं, और अपर हाउस में भी आप देखें पूरे कंट्री में एक ओपिनियन बन गया कि नहीं होना चाहिए। खैर जो भी प्रैक्टिस, जो भी जिसे कहते हैं जो भी एक सिस्टम तय होता है जम्मू कश्मीर रियासत बनने के बाद, और माइनर मॉडिफिकेशंस होगी या जो रिवर्ट करना होगा वापस तो रिवर्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर वो कश्मीरी पंडित्स को लेके बात करेंगे, उनको सेटलमेंट करना जरूरी है, बीजेपी ने भी बोला है। रिसेंटली हमने देखा एक सेपरेटिस्ट लीडर दिल्ली जाते हैं, वहां से पंडित से मिलते हैं, तो किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? ये एक बहुत बड़ा धब्बा हम सब पे, और विशेषकर जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकारों पे आज तक, कि जम्मू कश्मीर, मैंने कहा, जो अपने प्लूडिज्म के बारे में, जो अपने सूफिज्म के बारे में, जो अपनी हॉस्पिटैलिटी के बारे में एक जाना जाता था, एक कम्युनिटी जिनका जिनोसाइड, जिनको मार के, भगा के और ऐसी ऐसी प्रताड़नाएं उनको देके, उनकी महिलाओं के साथ जिसे कहते हैं बदसलूकी और बदजाती जिसे कहते हैं, उनके साथ एक ऐसा बिहेवियर उनसे करके उनको निकाला गया। पूरी कम्युनिटी का पलायन, पूरी कम्युनिटी का नरसंहार होके, और उसके बाद भी हम जिसे कहते हैं सभी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज तमाशा देखती रही वहाँ पे, और कश्मीर के चुने हुए लोग, इनको एक्सप्लेन करना होगा कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड को उसमें लेके। और आज कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। अब इतने समय के बाद कश्मीरी पंडित कहीं ना कहीं वो एक अपने दिमाग में जिसे कहते हैं वो जाना भी एक अपने आप में इम्पॉसिबिलिटी, उसकी इम्पॉसिबिलिटी बोलो, उसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने में उनके दिमाग में वो हॉरर आ जाता है। तो ये अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि एक कम्युनिटी को भी राइज करना पड़ेगा, और कश्मीर की सिविल सोसाइटी को राइज करना पड़ेगा। ये सरकार के किसी स्ट्रोक ऑफ पेन से होगा नहीं। तो हम सबको, पॉलिटिकल लोगों को, गैर पॉलिटिकल लोगों को राइज करके उनको वापस अपने घरों में लाना, ये एक हम सब के लिए एक ना सिर्फ कानूनी या संवैधानिक एक ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के कल्चर पे, जम्मू कश्मीर के इतिहास पे जो एक ब्लैक स्पॉट ये जो लगा है, इस ब्लैक स्पॉट को निकालना एक बहुत ज़रूरी, बहुत लाज़मी। सर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके बीजेपी की क्या राय है? क्योंकि मुस्लिम जो यहाँ पे लीडर्स हैं काफ़ी इसके खिलाफ बोले हैं, उस बिल के खिलाफ है, तो आपकी क्या राय है उसमें? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। एक ड्राफ्ट विधेयक सरकार ने बनाया है, और ड्राफ्ट विधेयक में बहुत सी ज़रूरी बातें जो रखी गई हैं, विच आर इम्पोर्टेंट, जो कि ज़रूरी हैं। हर सिस्टम में रिफॉर्म जिसे कहते हैं ज़रूरी। मुझे बताएं, आज ट्रिपल तलाक कहते रहे हाथ नहीं लगाने देंगे, लेकिन आज ट्रिपल तलाक में मुस्लिम महिलाओं ने उसका समर्थन उसमें किया है। आज केरल में एक लेडी हैं
तो आज वो फाइट कर रही हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। जो इनहेरिटेंस लॉज हैं, जो मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है, कि मुस्लिम लॉज ऑफ इनहेरिटेंस महिलाओं के साथ, लेडीज़ के साथ जिसे कहते हैं भेदभाव करते हैं, उनका व्यू पॉइंट है, वो कोर्ट के सामने विचाराधीन है उसमें। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर सिस्टम में रिफॉर्म, एक रिवैम्प बदलते हालात के मुताबिक ज़रूरी है और लाजमी है। इनमें से कौन सा जिसे कहते हैं रिफॉर्म ज़रूरी है और लाजमी है, किस रिफॉर्म के साथ ओवरऑल जिसे कहते हैं समाज का भला, मुआशरे का भला, और सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले मुसलमान भाइयों को भला हो सकता है, वही उसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हुर्रियत के मीरवाइज बोल रहे हैं कि मुस्लिम प्रॉपर्टीज को खतरा है अगर ये बिल। देखें, वो उनका एक व्यू हो सकता है। मैं अपनी ओर से कहूँगा हम कभी भी ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान जिससे कभी किसी कम्युनिटी, किसी तबका, किसी क्षेत्र, किसी खित्ता और किसी धर्म के लोगों को कभी जिसे कहते हैं ठेस पहुँचे या उनको नुकसान पहुँचे, हम कभी भी ऐसा कानून नहीं लाएंगे। हमारा पर्पज़ है इसको रिफॉर्म करना, इसको जिसे कहते हैं, हाँ कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट रहे पुराने सिस्टम में, पुराने लॉ में, जिन लोगों ने एक वक्फ प्रॉपर्टीज़ को भी किस तरीके से इसका मिसयूज़ पूरे देश भर में हो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। मैं चाहता नहीं कोई अनसेवियरी बात इसमें करें, कई लोगों को इंटरेस्ट होगा जिस वजह से तमाशा क्रिएट करने की कोशिश करें। नथिंग लाइक इट, जस्ट रिफॉर्म, जस्ट रिवैम्प, और जस्ट उसको जिसे कहते हैं बदलते हालात के मुताबिक सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। नथिंग मोर देन दैट। पठान साहब, सियासत तो काफ़ी डिस्कस हुई, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ जाते हैं आप, मैंने देखा है आप कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक पब्लिक कोर्ट की तरह आप वहाँ पे पेश आते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन लोगों के मसाइल हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, जल जीवन मिशन को लेके प्रोजेक्ट्स है, पीएम योजना को लेके प्रोजेक्ट, जो भी चीज़ें हैं, तो किस तरह से ये सब जो है मैनेज करते हैं और किस तरह से लोगों की बात वहाँ सुनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, क्योंकि किसी की ग्रीवेंस है, किसी की परेशानी है। हर सेकंड को 2 को मंथली मीटिंग अपनी एक उधमपुर हेडक्वार्टर पे हमने रखा होता है। हर फर्स्ट को मजालता वाली 2 तहसील्स हैं हमारी में जिसे कहते क्षेत्र पड़ता है, हर फर्स्ट को मजालता में बैठते हैं। उसके अलावा हर हफ्ते में 3 से 4 दिन अपनी असेंबली में जिसे कहते हैं डिटेल डे का टूर प्रोग्राम रहता है। और जैसा आपने कहा, विकास सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्राथमिकता है, दूसरा स्थान है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कशीरा में बहुत ही प्रसिद्ध जिसे कहते हैं राजा मंडी जिसे कहते हैं उसको कहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म का भी एक बहुत स्कोप है मेरे क्षेत्र में। वहाँ पे बटलवाली इंडस्ट्रियल एस्टेट या मनवाल जो प्रपोज इंडस्ट्रियल एस्टेट, इसमें भी जिसे कहते हैं रोजगार के साधन और प्रसाधन इसमें जुड़ पाए, तो पानी, बिजली, सड़क की सुविधा प्रॉपर हो पाए, और जिसे एक साफ सुथरी क्लीनलीनेस, सफाई की ओर, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ के जिसे कहते हैं प्रॉपर बन पाए, खेल की सुविधा पूरे प्रांत में, पूरे जिसे कहते हैं विधानसभा बन पाए, इन सभी की ओर फोकस दिया जाएगा। एंड यू विल कम टू सी उधमपुर ईस्ट एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन के उभरेगा। आने वाले बजट सेशन में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मसले मसाइल है वो आप हाईलाइट करेंगे? जोर शोर से हाईलाइट होंगे और डंके की चोट पे होंगे। बिल्कुल इस बार आप चाहते हैं बजट सेशन यहाँ अच्छे से गुजरे, क्योंकि लास्ट टाइम जो सेशन शॉर्ट सेशन हुआ था कश्मीर में, वहाँ तो हंगामा आ रहा है ज़्यादा देखने को मिली, तो आप सपोर्ट करेंगे सरकार को या जो बजट सेशन इस वक्त होने जा रहा है? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है सरकार को, सरकार काम करे और जो सरकार के करने के काम है वो करे कृपा करके। सरकार अपने दायित्व से भागे नहीं, अपनी ड्यूटी से भागे नहीं, और ये छींटा कशी, ड्यूअल कंट्रोल, हमें पूछता कोई नहीं, हमारे पास है कुछ नहीं, ये नेगेटिव बातें कम से कम सरकार करे नहीं। इनके मिनिस्टर्स, नो दोज वर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, जो सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं उनमें भी थोड़े सिंक्रोनाइज कम से कम आए, उनमें भी सीरियसनेस आए और सीरियस अप्रोच के साथ अभी तक बैठे। अभी तक सरकार सीरियस जिसे कहते हैं ज़मीन पे उतर नहीं पाई, इसमें कोई छुपाने वाली बात। पठानिया साहब, आपके बिजी शेड्यूल में हमने आपसे टाइम लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया।